नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज एक महत्वपूर्ण अपडेट 31 मार्च 2019 के बाद या इससे पहले यानी कि 5 जनवरी 2018 के बाद जितने भी बीएड प्राथमिक ज्वाइनिंग शिक्षक हैं जिन्होंने एनसीटी से मान्यता प्राप्त ज्वाइनिंग के 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है या जिनको एनसीटी से मान्यता प्राप्त ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा नहीं करवाया गया है, तो उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया हुआ है। यह आदेश जो है कि जिला शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर की तरफ से है और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक उधम सिंह नगर ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि समस्त उप शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर को लिखा हुआ है। और ये जो पत्रांक है आपको मैं बता देता हूँ, आप इस पत्रांक पूरे ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों के साथ ये पूरा जो है कि शासनादेश का जो पत्रांक है ये पूरा आप लोगों को दे रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। इसका पत्रांक क्रमांक आपने देख लिया होगा 825767 है और स्थापना है ब्रिज कोर्स 2024-25। और ये जो पत्र यानी कि ये जो आदेश आया है शासनादेश उप शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है, ये भेजा गया है 20 सितंबर 2024 को। तो इसमें क्या लिखा गया है इसका विषय भी आप लोगों को मैं बताता हूं कि विषय के संबंध में कि प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों द्वारा 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स के संबंध में। तो साथियों, जैसा कि मैंने आज सुबह एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा कि जो ब्रिज कोर्स का प्रावधान था, जो किसी भी अधिनियम में कोई नियम जोड़ा गया था प्रशिक्षण के लिए, तो एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त जो होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पहले कंप्लीट, नियुक्ति से पहले शिक्षक के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी। तो वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद ही उसे शिक्षक के पद पे नियुक्ति दी जाती है। तो ये जो इनका अधिसूचना थी, ये अधिसूचना आपकी एक्सपायर हो जाती है 31 मार्च 2019 को, कि यानी कि उसके बाद केवल सिर्फ जो लोग अनुत्तीर्ण होंगे उन्हीं लोगों का बैक पेपर होगा, यानी कि उन्हें संरीक्षा परीक्षा कहते हैं, पुनरीक्षा परीक्षा कहते हैं, तो वो होगा, यानी कि बैक पेपर होगा। स्कूटनी आपने देखा होगा, स्कूटनी पेपर होगा, तो स्कूटनी पेपर होगा, स्कूटनी के बाद रिजल्ट आएगा और बाकी कोई भी किसी भी प्रकार का 31 मार्च के बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए क्या होगा, प्रशिक्षण नहीं करवाया जाएगा, जो कि आरटी एक्ट 2009 में 17 अक्टूबर 2017 को संशोधन किया गया था। तो मैंने कहा कि ना कि अगर ये ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण के लिए नई सूचना बनाते हैं तो तब जो है कि इनको किसी भी अधिनियम में, किसी भी अधिसूचना में अधिनियम जोड़ते हैं, कोई भी एनसीटी की अधिसूचना हो या जो है कि बेसिक शिक्षा विभाग की अधिसूचना हो या जितने भी जो है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का अधिसूचना, उसमें कोई भी नियम जोड़ते हैं तो उस नियम को जोड़ने के बाद इन्हें विधेयक लाना पड़ेगा। अगर ये पुराने अधिनियम के साथ ही ये प्रशिक्षण कराते हैं तो फिर जो है कि यहाँ पर बीएड वालों के लिए एक खुशखबरी हो सकती है कि पुराने अधिनियम के तहत, क्योंकि जो पुराना अधिसूचना थी, पुराना अधिनियम के तहत जो अधिसूचना थे, आरटी एक्ट अधिनियम 2009 की जो भी अधिसूचना थी वो 31 मार्च 2019 को एक्सपायर होगी। उसके बाद आप इसको एक्सटेंड बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं कर सकते। लेकिन विभाग ने क्या किया है वो अब मैं जानना चाहता हूँ। उत्तराखंड शासन शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 195/XXXIV यानी कि 35/1/2012/16/2016 दिनांक 28/8/2012 का उत्तराखंड शासन शिक्षा अनुभाग 1 बेसिक
शासनादेश संख्या 1148 वही 25/1/2018/6/2016 दिनांक 14/12/2018 एवं उत्तराखंड शासन शिक्षा विभाग अनुभाग 1 बेसिक शासनादेश संख्या 558/25/1/2019/6/2016 दिनांक 29 जुलाई 2019 के अनुपालन में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक बीएड या शिक्षा शास्त्र विशेष में द्विवर्षीय डीएड किंतु इस प्रकार कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्रारंभिक शिक्षक के रूप में होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। देखिए, अब यहाँ पर मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये शासनादेश में आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ कि भैया ब्रिज कोर्स का शासनादेश आप सभी लोगों को पता है कि 5 जनवरी 2018 को उनका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। तो अब ये जो है कि किस अधिसूचना के तहत, कि ये बहुत बड़ी बात होगी और सारे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित सुन लें, अगर ये पुराने अधिसूचना में कोई या किसी अधिनियम में आरटी एक्ट के अधिनियम 2 में कोई नई अधिसूचना जोड़ते हैं या पुरानी अधिसूचना को एक्सटेंड करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर जहाँ तक मैं ये शासनादेश पढ़ रहा हूँ तो इससे स्पष्ट होता है पुरानी अधिसूचना इन्होंने एक्सपायर्ड नहीं मानी है, यानी कि पुराने अधिसूचना के आधार पर ही ये फिर उसको कंटिन्यू करने जा रहा है। कौन? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्टेट ऑफ उत्तराखंड की पुरानी अधिसूचना के साथ। जबकि मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं 31 मार्च 2019 को मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि आपको रिलैक्सेशन दे रखा था क्वालिफिकेशन में, आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन, उसके बाद वो अधिसूचना एक्सपायर्ड होगी। एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन था जिसमें नियुक्ति के 2 साल के भीतर, यानी कि नियुक्ति होने के बाद ब्रिज कोर्स करना था, यानी कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त नियुक्ति के 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना था, उसको सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2023 को रद्द कर चुका। तो यानी कि यहाँ पर इनका ये शासनादेश भी मेरे हिसाब से मान्य नहीं होना चाहिए। भाई जब जिसमें आपने कहा कि उससे पहले का प्रावधान क्या था कि जो बीएड प्रशिक्षित हैं वो जो है कि अध्यापक बनने के लिए पहले अपने मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरा करेंगे, जो एनसीटी की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 है, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद ही बीएड प्रशिक्षितों को प्रारंभिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रूप में उनको नियुक्ति दी जाएगी जब वो मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। सेतु पाठ्यक्रम यानी उनका ब्रिज कोर्स कंप्लीट होने के बाद या विशिष्ट डीएलएड कंप्लीट होने के बाद ही उनको नियुक्ति दी जाती थी। ये मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा था, बार बार ये चीज समझाएंगे। और दूसरी बात है कि जो एनसीटी का जो है कि 2 साल के भीतर, यहाँ पर बहुत सारे बीएड वाले भी डीएड वाले भी ध्यान दें कि नियुक्ति के 2 साल के भीतर, यानी कि अभ्यर्थी के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन, नियुक्ति के समय अभ्यर्थी के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, तो नियुक्ति के बाद 2 साल के भीतर एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 महीने का जो है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एलिमेंट्री टीचर के लिए वो जो एलिमेंट्री टीचर प्रोग्राम ट्रेनिंग उनको करनी है। ठीक है, पीडीपीईटी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर के लिए जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है उसको करना है। जबकि उससे पहले आरटी एक्ट 2009 में जो है कि जब आरटी एक्ट 2009 में सेक्शन 23 क्लॉज फर्स्ट में मिनिमम न्यूनतम कि वही लोग प्रारंभिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी। और सेक्शन 2 में यानी कि सब सेक्शन 23 का सब सेक्शन 2 में कि अभ्यर्थी को क्या होगा कि उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए छूट दी गई कि अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले डीएलएड वाले अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो बीएड वालों को कंसिडर कराया जाए, लेकिन उनको जो है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद ही शिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। जो कि शिक्षा का अधिकार
जो कि बच्चों के लिए शिक्षा का बच्चों का शिक्षा का अधिकार आया, शिक्षा का अधिकार 2002 में आया, मेरे ख्याल से 46वां संशोधन है, उसी में मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग कंफर्म कर लेना। 2002 में शिक्षा का अधिकार आया तो उसमें ये चीज़ें आई थी। तो अब यहाँ पर ये ब्रिज कोर्स करवाने के संबंध में जो शिक्षक 31 मार्च 2019 के बाद, चाहे वो सीबीएसई में ज्वाइन हुए, केबीएस में हुए, एपीएस में हुए, जहाँ भी है, मिलिट्री स्कूल में हुए, कहीं भी हुए हैं, जो बीएड प्रशिक्षित है और जिनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं करवाया गया, तो उनके लिए ये नई अधिसूचना उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह जिले से आ रही है कि उन शिक्षकों की ये जानकारी मांगी गई है कि यहाँ पर क्या लिखा है कि कतिपय अध्यापकों द्वारा अधोहस्तारित कार्यालय से पत्राचार के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का सेतु यानी ब्रिज कोर्स कराने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। तो अनुरोध किया जा रहा है कि इनको कराना है। तो अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि विकास खंड में विगत वर्षों में नियुक्त हुए ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा अद्यतन यानी कि अभी तक 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स नहीं किया गया है, उनका विवरण प्रारूपानुसार अधोहस्तारित कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। यानी कि यहाँ पर क्रम संख्या दी है, अध्यापक का नाम दिया है, विद्यालय नियुक्त विद्यालय का नाम दिया है, विकासखंड और नियुक्ति तिथि मानेंगे, अन्य विवरण, अन्य उसके पास कोई विवरण है तो जो उसने किया है। यह सूचना शून्य होने की स्थिति में उक्त प्रारूप में सूचना शून्य अंकित करके अधोहस्तारित को प्रेषित किया जा सकता है। ये निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून को भी दिया गया, मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर को, और प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इस आशय से प्रेषित किया गया। उक्त संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। यानी कि डाइट से ही ये कोर्स होगा। अब सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रशिक्षण की बात आ रही है कि एनसीटी का या भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय का अपना एनआईओएस संस्थान है, यहाँ से करवाते हैं या उत्तराखंड शिक्षा विभाग स्वयं अपने डाइट सेंटरों से कराता है, तो इसको जो है कि डाइट सेंटरों से किसको देता है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी को देता है या किसी अन्य को देता है, कौन कराता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि एक सटीक और एथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, ये जानकारी बहुत लेवलेबल है कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि भैया किस अधिसूचना के तहत। अब आपको ये देखना है कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि भाई 11 अगस्त 2023 को बीएड को प्राथमिक शिक्षक के लिए अमान्य कर दिया है कि बीएड एक मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, और 28 जून 2018 की अधिसूचना में ही नियुक्ति के 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य था, वो भी उस अधिसूचना के साथ रद्द हो गई। जो पुरानी जिस अधिसूचना के तहत हमने ब्रिज कोर्स किया यानी कि 17 अक्टूबर 2017 को आरटी एक्ट संशोधन के तहत जो मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट कराने के बाद नियुक्ति का प्रावधान था, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें जो है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि किस अधिनियम में किस अधिसूचना के तहत नियम बना रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी होगा कि आरटी एक्ट 2009 की अधिनियम 2009 की अधिसूचना 17 अक्टूबर 2017 31 मार्च 2019 को एक्सपायर्ड हो गया। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने का कोई भी प्रावधान नहीं बचा है। 28 जून 2018 का एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। वहां भी जो है कि नियुक्ति के 2 साल के भीतर कोई भी प्रावधान नहीं बचा, कोई भी चीज नहीं बची कि इनको ब्रिज कोर्स करना होगा। यानी कि ब्रिज बीएड को तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में माना ही नहीं गया। अब पुराना कंटिन्यू करते हैं तो इनको फिर बीएड के साथ समझौता करना पड़ेगा। बीएड को जो है कि अपने स्तर पर ये अलग से कार्रवाई करनी पड़ेगी, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि भैया जब आप इनके लिए प्रावधान जो है कि पूर्व का प्रावधान 31 मार्च को एक्सपायर हो गया, अब इनके लिए नया प्रावधान बना रहे हो, तो हमारे लिए क्यों नहीं बना रहे हो? हमारे लिए क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि अभी जो चीज आपने देखा होगा, अगर कोई नियम किसी अधिनियम में जोड़ा जाता है तो उस अधिनियम में नियम बनाने के 30 दिन के भीतर वो जो है कि कहाँ सदन में या सदन के समक्ष पेश करना जरूरी होता है, यानी कि विधेयक लाना जरूरी होता है 30 दिन के भीतर। तो ये समझ लीजिए
तो यहाँ पर से कहानी कुछ अलग बनेगी। इस कहानी को आपने भुनाना है। मैं बीएड वालों से खासकर अनुरोध कर रहा हूँ, ये कहानी आपने भुना ली तो ना आपका काम हो गया। सोच लो कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि भैया जो ब्रिज कोर्स का प्रावधान है एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 में, वो तो एक्सपायर, वो तो रद्द हो गया। और जो पूर्व का आरटी एक्ट में संशोधन बिल वाला था, विधेयक वाला था, वो 31 मार्च 2019 को एक्सपायर्ड कर गया। यानी कि जो 31 मार्च तक जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर लिया वो मान्य, उसके बाद नहीं होगा कहा था। ये भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की लास्ट डेडलाइन दी गई थी। तो ये समझ लीजिए, तो है कि नहीं जानकारी, बहुत अहम जानकारी है कि नहीं है। अगर अहम जानकारी आपको लगती है तो वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।